हेलो दोस्तों, तो आज है माता रानी का दूसरा दिन का पूजा। और ये मैं 5:30 बजे धनबाद की रोड पे अकेले ही घूमते घूमते पहुंच गई फूल के दुकान पर। और देख सकते हैं कितना सादा सुंदर सुंदर बहुत अच्छा फूल रखे हुए थे। और यहाँ पर मैंने भी ले लिया माता रानी को चढ़ाने के लिए आज अड़हुल वाला फूल। तो अड़हुल का फूल मतलब ऐसे लगता है ना कि हाँ माता रानी के लिए है। और यहाँ से मैं निकल पड़ी थी और बज रहे थे 5:30। फौजी साहब का घर में रहते भर में तो मैं निकलती नहीं, और ऐसे निकल गई हूँ। अब हो रही है पूजा, तो वहाँ से फूल वूल ले करके उसके बाद मैं चली गई थी दूध लेने, क्योंकि दूध का भी टाइम हो गया था। और कलश स्थापना वाले दिन दोस्तों ज़्यादा टाइम लगता है, हालांकि आज के दिन मतलब दूसरा दिन तीसरा दिन उतना टाइम नहीं लगता है, क्योंकि कलश स्थापना वाले दिन फर्स्ट डे रहता है और थोड़ा ज़्यादा ही विधि विधान से सब कुछ करना होता है। हालांकि विधि विधान माता में श्रद्धा तो हर दिन रखना चाहिए, बट थोड़ा सा कम टाइम लगता है, ये मानने वाली बात है। और धनबाद में मैं फर्स्ट बार सुबह सुबह ही चली गई थी, और फूल का माला के वजह से तो मैं बोली कि आज तो जहाँ भी मिले मैं ले करके ही आऊँगी। तो फौजी साहब आने के बाद गुस्सा भी कर रहे, तुमको उतना सुबह सुबह नहीं जाना चाहिए था। बट रास्ते में जब गई ना मैं, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग फूल लेने के लिए गए हुए थे, कोई फल ले रहे थे। मतलब इतनी ज़्यादा एकदम माँ के लिए सब लोग श्रद्धा में डूबे हुए हैं ना कि देख करके लगता है कि हाँ नवरात्रि है, पूजा है। तो आज बहुत अच्छा लग रहा था दोस्तों। तो यहाँ पे मैं जैसे जैसे विधि में जानती हूँ या मोबाइल में देखती हूँ या पहले से मुझे जानकारी उस तरह से मैं पूजा कर रही थी। भगवान माता रानी सबको भला करे, शुरुआत मेरे से करे, मेरा कहनाम यही है। लेकिन पता नहीं, चलो ठीक है, आगे कुछ नहीं है, बस पूजा पाठ कर लेती हूँ अच्छे से। और फौजी साहब की डेली ड्यूटी ही सुबह के हो जा रही है, तो कोई बात नहीं, जब दिन वाली ड्यूटी होगी तो साथ में तो पूजा करेंगे ही करेंगे। और यहाँ पर मुझे अच्छा भी लग रहा था कि चलो कोई नहीं, इसी बहाने से मैं जान भी रही हूँ। फौजी साहब तो जब घर में रहेंगे तो फूल ले करके हर चीज़ ले करके आ जाते हैं। बस हाँ, आज मुझे जानने का मौका मिला कि धनबाद में आने के बाद में फर्स्ट बार निकली। फर्स्ट बार नहीं, एक दिन और गई थी, लेकिन आज सुबह सुबह फर्स्ट बार निकली थी। यहाँ पर बेलपत्र चढ़ा रही हूँ। और बेलपत्र चढ़ाने के लिए भी बताए हैं कि किस तरह चढ़ाना चाहिए। अनजाने में चाहे जैसे भी आदमी कर ले, बट जब जानकारी होती है तो लगता है इंसान को कि हाँ इस तरह से सच्ची कह रहे कि इस तरह से चढ़ाना चाहिए। और जो पंडित पुरोहित होते हैं उनकी बात तो ऐसे भी मानना चाहिए। तो पंडित जी ही हमें बताए हैं किस तरह से करना चाहिए। और ये जो दीपक जल रहा है ना जो दोस्तों, ये अखंड ज्योत में जला के रखी हूँ। तो अखंड ज्योत को मैं रात में भी उठ करके, सभी लोग जो भी अखंड ज्योत जलाते हैं देखना ही पड़ता है। और इस रूम में इसलिए क्यों ना कि यहाँ फिर हमें फ़ैन नहीं भी चलाऊँगी तो चल जाएगा, बट गर्मी इतनी है ना कि अगर फ़ैन ना चलाए तो बेडरूम में तो होगा नहीं। इसलिए यहाँ पर मैं पूजा का स्थान बनाई थी कि यहाँ फ़ैन ना चले तो दिया जलता ही रह जाएगा। और ये बड़ा वाला मिट्टी का ही दिया मैं ले कर के आई थी। सो पिछले ब्लॉग में तो बताई ही थी। और बस मुझे जैसे आता है, इसमें क्षमा प्रार्थना में जो बोला गया है कि ना जानानी पूजा का, ना जानती हूँ मैं कैसे क्या किया जाता है, वो सब मैं अपने ऊपर लागू करती हूँ कि हाँ मुझे कुछ भी नहीं आता है। माता को किस तरह से खुश किया जाए, बस मैं खुश करने की कोशिश करते रहती हूँ माँ को। और अपना 100% माँ के सामने एकदम तन मन से लगी रहती हूँ कि हाँ माता को मुझे खुश करना है बस। और यहाँ पर सब चीज़ प्रसाद एक दिन पहले ही मैं ले करके आ जाती हूँ, क्योंकि दूर जाना पड़ेगा अगर तो प्रसाद के लिए, तो मैं एक दिन पहले ही उस सब कुछ उठा करके लाती हूँ। जो दूध होता है और दही होता है वही मैं ताज़ा बस ले करके आती हूँ। और यहाँ पर छोटा सा गणेश भगवान का भी, क्योंकि बिना गणेश भगवान के पूजा तो हमारे यहाँ होता ही नहीं है कुछ भी, फर्स्ट पूजा उन्हीं का होता है। तो यहाँ पर कलश के साथ साथ मैं गणेश भगवान की छोटी सी मूर्ति है मेरे पास, वो मैं रख रखी हूँ। पिछले ब्लॉग में तो उनको अच्छे से मैं मतलब उनका वीडियो बनाई थी, लेकिन आज तो पूजा कर रही हूँ यहाँ पर, तो मैंने सोचा कि क्या एक ही चीज़ को बनाएं। कोई बात नहीं, बस माता का कैसे कैसे करती हुई आप लोग बताइएगा। और हुमाद जो था ना दोस्तों, बहुत दिन का मेरा बचा हुआ था तो उसी को निकाल ली थी, क्योंकि जो बचा हुआ है हुमाद वो उससे पूजा कर लूँगी। और ये कपूर ना बहुत ही अच्छा है दोस्तों, ये मैं पतंजलि से लेकर के आई थी कपूर। और कपूर ना मतलब ऐसे बहुत ही अच्छा, इसका स्मेल भी, कपूर तो होता ही है अच्छा, लेकिन ये मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। जैसे ढक्कन खोलते ही इसका खुशबू बहुत ही अच्छा लगने लगता है।
और ये हुमदानी भी मैं नया ही खरीद करके लाई हूँ यहाँ आने पर। ओम जय अम्बे। पूजा का दूसरा दिन, और दूसरा दिन आप लोग सुनेंगे दूसरा और तीसरा अध्याय, क्योंकि आज दूसरा और तीसरा अध्याय मैं पढ़ने वाली हूँ। और आज ब्रह्मचारिणी माता का पूजा है, और पूजा विधि तो आप लोग देख सकते हैं। मैं जैसे जानती हूँ उस तरह से मैं कर रही हूँ, बट हाँ अगर गलती हो गई हो तो माँ हमें क्षमा करना। और आज जा रही हूँ मैं दूसरा और तीसरा अध्याय। इसके बाद अर्गला, कवच और श्रोतम, आरती, और उसके बाद फिर होगा क्षमा प्रार्थना। तो इतना मैं पढ़ लेती हूँ और उसके बाद फिर आप लोग से मिलूँगी। आप लोग भी पूजा में शामिल हो जाइए दोस्तों, सभी लोग आ जाइए पूजा में, जिनको जिनको आना है, जो श्रद्धा पूर्वक आना चाहते हैं सब लोग आ सकते हैं दोस्तों। तो अभी मैं पूजा का पाठ पढ़ने जा रही हूँ। पूजा अच्छे से मैं कर ली हूँ, इनको भोग लगा ली, स्नान करवा दी, जो विधि होता है सब कुछ मैं करवा दी हूँ। उसके बाद मैं जा रही हूँ अब कथा पढ़ने, पाठ पढ़ने। तो पढ़ लेती हूँ दूसरा और तीसरा अध्याय दोनों आज पढ़ूंगी, और उसके बाद फिर जो आगे का विधि है सो सब कुछ करूँगी। तो चलिए। मैया जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी, मैया जय मंगल करिणी, मैया जय आनंद करिणी, तुम्ही कोणी से दिन जावत हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे। उज्ज्वल से दो नयना चंद्र वदननी को, ओम जय अम्बे गौरी, कनक समान कलेवर रक्तांबर राजे, मैया रक्तांबर राजे, रक्त पुष्प गले माला कंठन पर साजे। ओम जय अम्बे गौरी, के हरिवाहन राजत खड़ग खपर धारी, मैया खड़ग खपर धारी, सुर नर मुनि जन सेवत तिनके दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी, कानन कुंडल शोभित नासाग्रे मोती, मैया नासाग्रे मोती, कोटिक चंद्र दिवाकर राजत सम ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी, शुंभनि शुंभ विदारे महिषासुर घाती, मैया महिषासुर घाती, धूम्र विलोचन नैना निस दिन मदमाती। जय अम्बे गौरी, चंड मुंड संगारे सोनित बीज हरे, मैया सोनित बीज हरे, धूम्र विलोचन नैना निस दिन मदमाती। ओम जय अम्बे गौरी, ब्रह्माणी रुद्राणी तुम्हें कमला रानी, मैया तुम्हें कमला रानी, आगम निगम बखानी तुम शिव पट रानी। ओम जय अम्बे गौरी, 64 योगिनी गावत नृत्य करत भैरो, या नृत्य करत भैरो, बाजत ताल मृदंग और बाजे डमरू। ओम जय अम्बे गौरी, तुम ही जग की माता, तुम ही हो भरता, मैया तुम ही हो भरता, भक्तन की दुख हरता, सुख संपत्ति करता। ओम जय अम्बे गौरी, भुजाचार अति शोभित बड़हु अभय धारी, मैया बड़हु अभय धारी, मन वांछित फल पावत सेवत नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी, कंचन थाल विराजत गण कपूर बाती, मैया गण कपूर बाती, श्रीमाल के तुम्हें राजत कोटि रतन ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी, ये अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे, प्रभु जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी, मैया जय आनंद करणी।
दूसरा दिन पूजा संपूर्ण हुआ, अच्छे से हुआ। और अभी 10 बज गए, मैं 7:30 बजे बैठी थी और 10 बज गए हैं और हो गया है आज का पूजा। बहुत अच्छे से देख सकते हैं, यहाँ से दिख रहा होगा आप लोग को। और अब जाती हूँ, चाय बनाऊँगी, थोड़ा सा पानी पीऊँगी, तब थोड़ा सा कपड़े, सबसे पहले तो कपड़े चेंज करूँगी। और पूरा पसीना पसीना हो गया है, अब इसे धोना भी है थोड़ा। और चेहरा एक ही दिन में कैसे हो गया यार, कोई बात नहीं, बस माता रानी सब कुछ अच्छा करे। और चलिए चाय पीती हूँ, उसके बाद मेरी आवाज़ निकलेगी।